और वो बच्चा रातों रात अपने घर से निकल गया, अपने माता पिता को सोता हुआ छोड़ करके भगवान राम की प्राप्ति हेतु। और जब बीच जंगल के भाग से वो गुजर रहा था, तभी वहां पे उसको रास्ते में एक विकराल भयानक भूत मिलता है। वो भूत कहता है कि मैं तुमको जिंदा खा जाऊं। और तभी राम जी वहां पे प्रकट होते हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो मैं मनोज कुमार रिमोट चैनल की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम एक सच्ची घटना सुनने जा रहे हैं कि इस प्रकार से भगवान राम जो हैं एक छोटे से मासूम भक्त के साथ में भगवान जो है रसास्वादन करते हैं। तो ये कहानी बहुत ज़्यादा पुरानी, कोई किसी सतयुग त्रेता द्वापर युग की कहानी नहीं है, वरन ये कहानी आज के ही समय की है। तो होता ये है कि एक परिवार में एक दंपत्ति को कोई संतान ना हो रहा, तभी वो भगवान से बहुत मिन्नतें करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उन दंपत्ति को फाइनली एक संतान प्राप्त होता है, एक पुत्र प्राप्त होता है। तो माता उस पुत्र का पालन करती है और उसको वेद पुराण रामायण महाभारत इत्यादि की शिक्षाओं से अवगत कराती। और धीरे धीरे उस बच्चे की राम जी के प्रति निष्ठा इतनी बढ़ने लगी कि माता पिता भी चिंतित हो गए और उनको ये डर सताने लगा कि कहीं ये बच्चा हमें छोड़ के तो ना चला जाए। और होता भी यही है कि एक रात अपने माता पिता को सोता हुआ छोड़ करके वो बच्चा भगवान राम के दर्शनों को, भगवान राम को प्राप्त करने के लिए विरह भाव में घर से निकल जाता। और उसको किसी भी चीज़ की डर उसको सता नहीं रहा था कि रास्ते में उसको उल्लू मिलेंगे, चमगादड़ मिलेंगे, सियार मिलेंगे, कुत्ते मिलेंगे, आदमखोर जानवर मिलेंगे, या क्या होगा उसके साथ में। बस उसके सर पे एक ही सवाल था कि उसको ये किन कारण उसको भगवान राम का दर्शन करना है। जंगल के मध्य भाग से वो होकर गुजर रहा था, तभी वहाँ उसको सामने एक बड़े से विशाल वट वृक्ष के सामने एक बड़े से खूंखार भूत का उसको दर्शन होता है। भूत उसको कहता है कि मैं तुम्हें खा जाऊं, लेकिन वो बच्चा तनिक भी भयभीत नहीं होता। क्यों? हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो चूंकि वो बच्चा भगवान राम को शरणागत था, इसलिए वो बच्चा निर्भय था। उसने कहा कि मेरे साथ मेरे पालनहार भगवान श्री राम। और होता भी यही है, उस बालक की रक्षा करने के लिए, उस शरणागत की रक्षा करने के लिए भगवान राम प्रकट होते हैं, उस भूत का अंत कर दे। और तभी भगवान राम उस बालक के सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में आते हैं और उस बच्चे को अपनी जीप में बिठाते हैं। और भगवान क्या करते हैं, उसको फिर एक नदी पार कराते हैं नौका के माध्यम से। और नदी पार करा करके भगवान अपने ही मंदिर के सामने उसको ला करके छोड़ देते हैं। वो बच्चा उसी मंदिर की सीढ़ियों पर रात भर रहता है। और फिर प्रातःकालीन जब उसकी आँख खुलती है तो एक पुजारी उस बच्चे को उठा रहा था। बेचारा वयोवृद्ध उम्र में, काफ़ी उनकी उम्र ढल चुकी थी। तो वो उस बच्चे को उठाते हैं, उसका लालन पोषण करते हैं और उस बच्चे को भगवान के सेवा, अष्टयाम सेवा, जितनी भी सेवाएं होती हैं, ठाकुर जी को नैवेद्य भोग लगाना, श्रृंगार करना, पूजा करना, आरती करना, अभिषेक कराना, सब उनको सिखाते हैं। और बच्चा जो है बड़ी तल्लीनता के साथ भगवान प्रभु श्री राम की भक्ति में जुट गया। तो एक बार ये होता है कि वो जो वयोवृद्ध ब्राह्मण थे, वो किसी कार्यवश उस गांव से, उस मंदिर से छोड़ करके कहीं दूर किसी कार्य के वश चले गए। तो होता यह है कि जब वो बूढ़े ब्राह्मण उस बालक को छोड़ करके चले जाते हैं, तो अभी बच्चा तो अपने उस बूढ़े ब्राह्मण से सब कुछ भोग लगाना, भगवान को शयन कराना उसका सीखा था। तो वह भगवान के सामने नैवेद्य का भोग का प्लेट लाता है और वहाँ पर रखता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान आप इस प्रसाद को, भोग को ग्रहण कीजिए। लेकिन होता यह है कि भगवान जो है यूजुअल उस भोग को ग्रहण नहीं करते, जैसा कि हम लोग समझते हैं। तो भगवान जब उस भोग को ग्रहण नहीं करते तो उस बालक को बड़ी व्यथा हो जाती है और बालक रोने लगता है। और फिर विग्रहों के सामने बालक कहता है कि अगर आप प्रकट ना होंगे तो मैं अपने शरीर का त्याग कर दूँ। और जब उसने ऐसा बोला तो भगवान राम वहाँ पे साक्षात प्रकट हो जाते हैं, जानकी हनुमान जी के समेत, और भगवान उसके भोग का आस्वादन करते हैं। और ये हर रोज का ये सिस्टम हो गया। हर रोज बच्चा भोग लगाता, भगवान आकर के वास्तविक में उसको पाते। तो होता ये है कि रामनवमी का अवसर नजदीक आने को था, तभी कुछ व्यक्ति जन समुदाय के प्रतिनिधि वहाँ आते हैं और मंदिर में उस बूढ़े ब्राह्मण को ना देख करके इसी बालक को वहाँ का मुखिया समझ करके पूछते हैं कि देखिए अजय ब्राह्मण जी, हर वर्ष इस मंदिर से रामनवमी के अवसर पर, उपलक्ष्य पर अन्नदानम का सेवा होती है, तो क्या इस वर्ष भी भंडारे का आयोजन किया जाएगा? तो बालक बोलता है कि हाँ, जरूर किया जाएगा।
और ऐसा बोल करके जब वो अंदर जाता है और ये खबर जब फैल जाती है पूरे गांव में, आसपास के गांव में, कि हाँ इस वर्ष भी पिछले वर्ष की भांति जो है, हर वर्ष की भांति जो है इस बार अन्नदान होगा। तो बच्चा जब अंदर जाता है विग्रहों के सामने, तो विग्रह बच्चे से बोल पड़ते हैं कि अरे तुम तो काफ़ी छोटे हो और तुम कैसे भला इतने बड़े भोज भंडारे का आयोजन। कहते हैं कि बच्चा कहता है भगवान तो आप किस लिए हो, राइट, मैं तो कुछ और नहीं जानता, मैं तो सिर्फ आपको जानता हूँ। तो वो बच्चा जब राम जी के प्रति इस प्रकार से निष्ठावान होकर के अपने समर्पण को दिखाता है, तो राम जी कहते हैं कि ठीक है चलो तो भंडारा होगा। तो अगले दिन नियत समय पे भंडारा भोज चालू हो जाता है और राम जी स्वयं व्यवस्था को देखने में लग जाते हैं और सीधा माता रसोई पकाने लगती है। हनुमान जी, लक्ष्मण जी जो हैं, जितने भी सामग्री होते हैं वो सबको जुटाने में लग जाते हैं और देखते देखते हजारों लाखों की संख्या में लोग जाकर के रामनवमी के अवसर पर प्रसाद पाते हैं। तभी उस समय वो बूढ़ा ब्राह्मण आता है। बूढ़ा ब्राह्मण देखता है कि मंदिर के सामने बहुत भीड़ लगी है और चकाचौक व्यवस्था लगी हुई है, लोग हलवा पूड़ी प्रसाद खीर मेवे रबड़ी पंतुए पा रहे हैं। तो उस बूढ़े ब्राह्मण को समझ भी नहीं आता, उसको लगता है कि हो सकता है कि शायद किसी दूसरे ने मंदिर पर अधिकार कर लिया। और वो बूढ़ा ब्राह्मण क्या देखता है कि वही छोटा बच्चा जो है वो सभी को पंगत में बिठा करके सबको सर्व कर रहा है, किसी को हलवा पूड़ी चपाती परोस रहा है। तो बूढ़ा ब्राह्मण उसको आकर के पूछता है कि अरे क्या बात है, किसी ने हमारे मंदिर पे अधिकार तो नहीं कर लिया? बच्चा बोलता नहीं नहीं, ये तो किसी ने अधिकार नहीं किया, तो आप हर वर्ष अन्नदान करते थे, तो इस वर्ष आप थे नहीं, तो इस बार भी अन्नदान हम लोग कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अरे तो ये व्यवस्थाएं कर कौन रहा है? तो बच्चा कहता है कि देखिए आपको क्या दिखाई नहीं देता, वहाँ पे देखिए स्वयं साक्षात राम जी खड़े हैं, माता सीता रसोई कर रही हैं, लक्ष्मण जी हनुमान जी सारी व्यवस्थाओं को जुटाने में लगे हुए हैं। तो वहाँ पे बूढ़ा ब्राह्मण किसी को ना देख पाता है और तब उसको समझ में आ जाता है कि इस बच्चे में इतनी श्रद्धा है कि जो श्रद्धा मुझ में नहीं है। मैं इन विग्रहों को जस्ट पत्थर की मूर्तियाँ समझ रहा था और सिर्फ एक सेवा भाव से कि मेरी ड्यूटी है उस भाव से मैं इनकी सेवा कर रहा था, लेकिन वास्तव में अगर कोई सेवा कर रहा है तो ये बालक कर रहा है। और फिर वो बूढ़ा ब्राह्मण जो है भगवान के विग्रहों के सामने गिरता है और अश्रुपात करता है। तो देखिए रामायण में युद्धकांड के 18वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 33 में भगवान राम कहते हैं सकृत एव प्रपन्नो यस्तव आस्मदीजे आचते अभ्यम सर्वदा तस्मै ददामि एतदत्तम मम। कि जो कोई भी अगर मुझे आकर के समर्पित जाता है, मुझे कहता है कि ये भगवान हे प्रभु इस क्षण से मैं आपका हूँ, मैं उसको उसी क्षण से अपना लेता हूँ और उसको जो भी आवश्यकताएं होती हैं उसकी आवश्यकताओं को मैं पूरा करता हूँ। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया दूसरों के साथ में साझा करें। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण, सियावर रामचंद्र भगवान की जय।